हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है उसका हम नेक्स्ट आज टॉपिक कवर करते हैं। और आज से हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हमारा है जो हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका क्या है, एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है ना, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा स्पीच में, जो हमारे सेंटेंस में कौन से वर्ड कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या देख लिया, सेंटेंस देख लिया, क्लॉज देख लिया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देख लिया, एंड लिंकिंग ऑफ देख ली। आई होप आपको उन सबसे थोड़ा, उन सारे लेक्चर से थोड़ा हेल्प हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, है ना। अच्छा, अब जैसे आपको पता है हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, है ना। चलो, तो आज शुरू करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट है नाउन। तो हम नाउन से शुरू करते हैं आज। चलो, अच्छा, अब सबको पता है भाई नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, सिंपल। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इस वर्ड में जिस भी कोई पर्सन हो, कोई थिंग्स हो, किसी का भी नाम है, वो किसी की चीज़ का कुछ भी नाम है, हमारा क्या हो, नाउन होता है। सपोज ये मार्कर है, मार्कर क्या है, नाउन है। ये वाइट बोर्ड है, नाउन है। फैन नाउन है। फ़ोन, स्मार्टफोन नाउन है। लैपटॉप नाउन है। तो मतलब आप जिस भी चीज़ का कोई भी नाम होता है हमारा क्या होता है, नाउन होता है ना। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड अदर थिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो डेफिनेशन ठीक है। बट अब कंपटीशन लेवल में आके हम थोड़ा यहाँ पे नाउन की मॉडिफाइड क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, है ना। तो वो नो डाउट वो काम तो आएगी हमारे, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस में नाउन को सीखते हैं, है ना। चलो, तो पहले मैं बता दूं कि नाउन फंक्शन क्या करता है। नाउन फंक्शन क्या करता है सेंटेंस में। तो हमने यहाँ पे लिखा, सपोज ये कोई हमारा नाउन है, इसके फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट भाई, ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है ना। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये सब ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो आप एक बारी जिसको क्लियर ना हो तो लास्ट लेक्चर्स एक बारी आप देख लेना। तो अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में, ठीक है, या जो उस वर्ब को परफॉर्म करता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर नाउन हमारा किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम भी करेगा, है ना। मैं आपको छोटा सा एक रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबको पता है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या तो नाउन होता है और या प्रोनाउन होता है। इनके अलावा कोई भी तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो हमारा नाउन है वो क्या फंक्शन करता है। वो एक तो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, है ना। अच्छा, अब हमने लास्ट टॉपिक जो लिंकिंग वर्ब किया था, उसमें आपको पता होगा कि एक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम देखा कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बनते हैं हमारे, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन हमारा किस किस का काम करता है भाई, एक तो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, और लास्ट हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कौन होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम भी हमारा कौन करता है, नाउन करता है ना। अब ये जो हमने फ्रेज क्लॉज वाली वीडियो की थी, आपको उसमें पता होगा कि या हमने जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन सीखा था, डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कौन होगा भाई, ये तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, करेक्ट। अब थोड़ा देखते हैं इसे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, He broke the window, है ना। He broke the window, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने इसमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारी ब्रोक, है ना। अच्छा, अब सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब को परफॉर्म किसने किया, तो ही ने किया, है ना। अब ही की जगह, तो चलो यहाँ पे ही की जगह क्या लिख दो, ही की जगह लिख दो यहाँ पे रोहन, ही की जगह यहाँ पे लिख दो रोहन ब्रोक द विंडो, है ना। अच्छा, ब्रोक वर्ब परफॉर्म किसने की, रोहन ने की। तो रोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रोहन किसी चीज़ का क्या नाम है किसी का, तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। अच्छा,
रोहन ब्रोक व्हाट, तो वर्ब से व्हाट या होम का क्वेश्चन पूछने पे जो भी हमारा रिप्लाई आता है, हमने ये पढ़ा था, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो रोहन ब्रोक, ब्रोक व्हाट, तो रोहन ब्रोक दी विंडो, विंडो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो विंडो क्या है, किसी चीज़ का नाम है, तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो क्या करता है हमारा भाई, जो नाउन है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा गांधी जी had proposed, Gandhi ji had proposed the path of non-violence, ठीक है, non-violence। अब यहाँ पे देखो अगेन हम इसे डाइसेक्ट करते हैं सेंटेंस को। तो गांधी जी हैड प्रपोज्ड, हमने देखा कि हैड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्रपोज्ड हमारी क्या है, मेन वर्ब है ना। प्रपोज किसने किया था, गांधी जी ने किया था, तो गांधी जी ने किया था, तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा सब्जेक्ट हो गया, नाम है किसी चीज़ का, नेमिंग वर्ड है, तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। करेक्ट। अच्छा गांधी जी हैड प्रपोज्ड व्हाट, क्या प्रपोज किया, द पाथ, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये हो गया हमारा नाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, पाथ रास्ता नाम है किसी चीज़ का, ठीक है। अच्छा अब आप देख लो कि वहाँ पे ऑफ आया हुआ है, ऑफ मतलब प्रेपोजिशन, ऑफ मतलब हमारा प्रेपोजिशन। और मैंने बताया था, मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जैसे हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही हमारा प्रेपोजिशन का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो गांधी जी हैड प्रपोज द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अब ऑफ के बाद हमारा क्या आया हुआ है, नॉन वायलेंस आया हुआ है ना, आया हुआ है। तो अब बताओ कि ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशनल क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन नहीं हो नहीं सकता, बचा क्या, नाउन। क्लियर। तो हमने अभी तक क्या देखा कि नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है ना। एक एग्जांपल और देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने लिखा रोहन इज अ टीचर, रोहन इज अ टीचर। अब थोड़ा रिवाइज करो जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देखे थे। रोहन इज अ टीचर, हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब, हमारा किसी भी सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना कंपल्शन होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, तो इज हमारी क्या होगी, वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, है ना। बात किसके बारे में हो रही है, रोहन, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया। क्लियर। अब रोहन इज अ टीचर, रोहन इज अ टीचर, तो टीचर कौन है भाई, टीचर कौन है, रोहन है। और हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या देखा था, कि अगर वर्ब के बाद कोई वर्ड आता है और वो सब्जेक्ट को ही रेफर करता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, सब्जेक्ट को ही क्या करता है, कंप्लीट करता है, तो हम उसे उसका क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, है ना। आपको अच्छी तरह से याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर किया था। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो एक बार उस लेक्चर को देख लेना, है ना, छोटा सा है बट अच्छा है। तो हमने देखा था ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव तो ये है नहीं, बचा क्या, नाउन, है ना, कॉमन नाउन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। और थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना कि ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब हिंदी में होता है पूरक, है ना, पूरक, ठीक है। तो रोहन इज अ टीचर। तो अभी हमने इन सारे एग्जाम्पल की हेल्प से ये देखा कि नाउन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये हमारे नाउन के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, है ना। एक दो छोटी छोटी ट्रिक और मैं बता दूँ आपको, चलो एक दो छोटी छोटी ट्रिक और बता दूँ। मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, मैंने लिखा द गंगा इज अ sacred रिवर,
है ना, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। अब आप नाउन का आइडेंटिफिकेशन एक तो हमने ये देखा, अब एक दो छोटी ट्रिक और है, हम देखेंगे कि नाउन के पहले हमेशा किसका यूज़ होगा, आर्टिकल्स का, ए, एन एंड द। ये दोनों हमारे कौन से आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द हमारा कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है ना। तो हम देखेंगे कि नाउन से पहले हमेशा, यहाँ पे नाउन से पहले हमेशा किसका यूज़ होगा, आर्टिकल्स का यूज़ होगा, है ना। नाउन से पहले हमेशा किसका यूज़ होगा, आर्टिकल्स का यूज़ होगा। तो अब देख रहे हैं, तो ये देखो विंडो, एक तो हमारा ये वाला मेथड था कि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो हमने उसकी हेल्प से देखा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने विंडो लिखा, सपोज आपको नहीं पता कि विंडो क्या है, ठीक है, आपको नहीं पता विंडो क्या है, तो हम देख रहे हैं कि विंडो के आगे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या है ये 100% नाउन। क्लियर। अब यहाँ देखो, द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, आपको पता है वैसे गंगा चलो हमारी रिवर का नाम है तो नेमिंग वर्ड है तो नाउन हो गया, और ऐसे नहीं पता चल रहा तो यहाँ देखिए गंगा के आगे हमारा आर्टिकल लगा हुआ है द, ठीक है, आर्टिकल नाउन के पहले लगता है तो ये हो गया हमारा नाउन। अब देखो, द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, है ना। अब एक आर्टिकल और लगा हुआ है आ, अब आप बताओ एक सैक्रेड के लिए लगा है, रिवर के लिए लगा है ना। तो आप देखोगे हम धीरे धीरे आगे वाली क्लास में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता दूं कि ये आ सैक्रेड के लिए ना लगकर रिवर के लिए लगा हुआ है, ठीक है, रिवर के लिए लगा हुआ है। अच्छा, अब रिवर के लिए लगा हुआ है, रिवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें नहीं पता, ठीक है, सपोज हमने मान लिया। अब हमने देखा कि यार आना किसके लिए लगा हुआ है, इसके लिए लगा हुआ है, ठीक है, और इसके लिए लगा हुआ है, मतलब वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होना चाहिए, नाउन, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं भाई, एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। क्लियर। एक और जैसे मैंने बोला, नाउन वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है भाई। जिस भी वर्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो तो सबको पता है ना, बॉय का हमारा क्या हो गया, बॉयज़ हो गया, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा क्या होता है, जिस भी वर्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे रिवर है, रिवर नाउन है, सपोज नहीं पता आपको रिवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर रिवर का हम प्लूरल बना दो, रिवर का। चलो तो एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ। जैसे एग्जाम में ना कभी कभी, अब हमने क्या देखा, हम नाउन की क्या देखते हैं, मॉडिफाइड थोड़ा वो देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो वर्ड लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट, है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्टी। सपोज एग्जाम में आ गया, क्लोज टेस्ट में आ गया, एरर फाइंड में आ गया, कुछ भी आ गया, है ना, स्पॉट द एरर में आ गया, ये दो वर्ड आ गए, आपको पता करना है कि नाउन कौन सा है, कैसे पता करोगे। अब यहाँ पे तो डेफिनेशन काम नहीं आएगी कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड ऑल, ठीक है, यहाँ पे तो काम नहीं आएगी। तो यहाँ के जैसे और एक और वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे लिखा इंटेलिजेंट, और दूसरा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा नाउन कौन सा है इसमें, तो एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता दूं, जिन वर्ड में हम क्या लगा सकते हैं, पोजीशन लगा सकते हैं, है ना, पोजीशन मतलब हम क्या लगा सकते हैं, अधिकार लगा सकते हैं। जिन भी वर्ड में हम क्या लगा सकते हैं, पोजीशन लगा सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, नाउन होते हैं। ये बात आप याद रखोगे, है ना। चलो कैसे, ये देखो ऑनेस्ट हम क्या बोलते हैं, अधिकार लगाओ, कैसे लगाओगे भाई, अगर मैंने बोला आपको माई कार या माई पेन, तो माई कार में मेरे पोजीशन दिख रहा है ना, है ना, मेरा पोजीशन दिख रहा है कि मेरी कार है, अधिकार दिख रहा है कार के ऊपर मेरा। उसी तरह हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्सेप्ट, भाई माई ऑनेस्ट होता है या माई ऑनेस्टी होता है, क्या होता है भाई, माई ऑनेस्ट है, माई ऑनेस्ट है, तो हम बोलेंगे सर माई ऑनेस्टी होता है। तो हम ऑनेस्टी पे क्या दिखा पा रहे हैं, अधिकार दिखा पा रहे हैं, ये लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। अच्छा, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस, है ना, माई इंटेलिजेंट या माई इंटेलिजेंस, माई इंटेलिजेंट या माई इंटेलिजेंस, तो हम देखेंगे माई क्या होता है, माई इंटेलिजेंस होता है ना। भाई इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, उसका मतलब होता है बुद्धिमता, है ना, इंटेलिजेंस। तो माई इंटेलिजेंस मेरी बुद्धिमता, तो हम यहाँ पे अधिकार दिखा पा रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉन्ग, और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ। बताइए कौन सा नाउन है, तो हम देखेंगे माई स्ट्रॉन्ग या माई स्ट्रेंथ,
है ना, माई स्ट्रॉन्ग या माई स्ट्रेंथ, तो हम बोलते हैं माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, ये आपके क्या आता है कंपटीशन में, ये वाली काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है ना। अब यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज सा नहीं होता, इसलिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एक और लिख दूँ मैंने यहाँ पे लिखा क्लीन, और मैंने यहाँ पे लिखा क्लीनलीनेस, है ना। मैंने लिखा क्लीन और क्लीनलीनेस। तो बताओ नाउन कौन सा है, तो नाउन हमने देखा कि जिसमें हम अधिकार दिखा सकते हैं, माई क्लीन या माई क्लीनलीनेस, माई क्लीन या माई क्लीनलीनेस। तो क्या होता है भाई, माई क्लीनलीनेस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। चलो अब आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्राउड और प्राइड, ठीक है। इसमें नाउन कौन सा है, इसमें नाउन कौन सा है, ये आप सारे आंसर करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका क्या करोगे, अपना कमेंट करोगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, नाउन की ये पढ़ा, और लास्ट में इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, ये थोड़ा स्टार मार्क कर देना, वैसे देख लेना, समझ लेना। आज हमने नाउन पढ़ा, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें मेंशन कर देना, और हम ट्राई करेंगे उसको रिप्लाई करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।